Hello everyone, I am Mohammad Islam. Welcome to my channel Lucky Maths. आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं आपके सामने लाया हूँ। कैसे करना है आइए शुरू करते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लिया जैसे हमने इधर एलसीएम निकाल रखा है, आप देख रहे हैं 120 और क्वेश्चन बोल दिया गया है कि इसके कुल गुणनफल की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस साइड में मैंने निकाल रखा है, इसको लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 5। इसको जैसे पावर में लिखा जाता है वैसे पावर में लिख लेंगे। 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। अब इसका तरीका क्या है, निकालने का तरीका क्या है? जो इसकी पावर है इसमें एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करके चले जाएंगे और कुल गुणनफलों की संख्या निकल आएगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। देखिए 3 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही इस संख्या के कुल गुणनफलों की संख्या होगी। 3 into 4 into 2 into 2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 to the 8, 8 to the 16। ये हमारे कुल गुणनफलों की संख्या आ गई। इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 120 में कुल सम गुणनफलों की संख्या बताइए या विषम गुणनफलों की संख्या बताइए। इसको कैसे करना है ये। अगर ये बोला जाए कि कुल विषम गुणनफलों की संख्या तो देखते हैं जो हमने यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है, इसमें जो संख्या विषम है उसकी पावर हम इसी प्रोसेस से करेंगे। जैसे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये सम संख्या है, दो सम संख्या है, 3 विषम 5 विषम है। तो इन दोनों को उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे ही किया है। देखिए 3 की पावर 1 है तो 1 plus 1 into 5 की पावर 1 है 1 plus 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 into 2 equal to 4। ये विषम गुणनफलों की संख्या आई है, इसमें 120। इसी तरह अगर सम में ज्ञात करना है तो इसके लिए बहुत इजी है। सम ज्ञात करने के लिए तो हमें टोटल निकालना है, उसको विषम से विषम माइनस कर देंगे तो हमारी सम संख्या आ जाएगी। जैसे 16 है विषम और 4 है सम। 16 हमारी टोटल गुणनफल है और 4 विषम है, तो इसको जो माइनस करेंगे तो हमारी सम गुणनफलों की संख्या आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 12। ये क्या है? सम। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे 120 कोई संख्या है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके कुल गुणनफलों की संख्या निकालें, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे जैसे निकला हुआ है। इसको बाद उसके पावर में इसको लिख लेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 5। पावर में इसको लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए जितनी भी पावर है इसमें एक ऐड करके उसको आपस में मल्टीप्लाई करके चले जाएंगे। सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही हमारे कुल गुणनफलों की संख्या। देखिए कैसे 3 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1। इसको जो सॉल्व किया तो ये 4 हो गया, इसको सॉल्व किया 2 हो गया, इसको सॉल्व किया 2 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया। ये हमारे कुल गुणनफलों की संख्या है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि इसमें कुल विषम गुणनफलों की संख्या बताइए, तब हम क्या करेंगे? जो पावर में हमने लिखा हुआ है इसमें जो विषम है उसकी पावर को इसी प्रोसेस से करेंगे तो विषम गुणनफलों की संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे 3 विषम है, 5 विषम है, इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है। अब देखिए 1 plus 1 into 1 plus 1, दोनों को जब सॉल्व किया तो 2 into 2 आ गया और 4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? विषम गुणनफल। विषम गुणनफल।
ठीक है। इसी तरह का सम हमको फाइंड करना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारे गुणनखंड निकले हुए हैं उसमें से हम विषम गुणनखंडों को माइनस कर देंगे, सम गुणनखंडों की संख्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इस चीज का खास ध्यान रखना, अगर आपको सम पूछा गया है तो आप विषम पहले निकालेंगे तभी माइनस करके निकालेंगे। सम निकालने का तरीका है, इसी तरह का तरीका है, मगर वो आप नहीं करेंगे, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, विषम निकाल के टोटल से माइनस कर देंगे, सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी, अब हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब इसका योग हमें फाइंड करना है, कैसे देखते हैं। यही संख्या रखेंगे, मान लीजिए यही संख्या है 120, सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि संख्या के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तब हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। इसका हमने एलसीएम निकाल दिया, इसकी पावर में ऐसे ही, ठीक है। अब इसको इसमें क्या है कि जैसे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे 2 की पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये 3 का है तो बीच में इनटू का जैसे निशान लगा वैसे लगा देंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, जैसे 5 की पावर 1 में ये हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। कहने का मतलब ये है कि जितनी पावर होगी उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी पावर लगी है वहां तक ले जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी कुल गुणनखंडों की संख्या का योग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 की पावर 0 पे हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 8। इस तरह से देखते हैं 3 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 3 की पावर 1 हो जाएगी 3। अब इसको देखते हैं 5 की पावर 0 हो जाएगी 1, 5 की पावर 1 हो जाएगी 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करते 8 4 12 14 15 इंटू 3 1 4 हो गया इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15 4 द 60 66 द 360। ये हमारा क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग है। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी अगर पूछ लिया जाए कुल गुणनखंडों की संख्या का योग विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करना है, तो इसमें वही प्रोसेस है, केवल विषम को हम ले लेंगे और इसी प्रोसेस से हल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे विषम हमारा क्या है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसको देखिए इसी प्रोसेस से करेंगे, लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और इसके 5 में लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24। ये हमारे विषम गुणनखंडों का योग है। ठीक है, इसी तरह अगर बोल दिया जाए कि सम, तो वही प्रोसेस है, सम के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस है कि टोटल में से हम विषम को माइनस कर देंगे, सम गुणनखंडों की संख्या का योग आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे विषम हमारे टोटल है हमारे 360 और सम है विषम है हमारे 24,
तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, फिर से 2 जाएगा, 6 बचेगा, तो 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 336। ये हमारे सम गुणनखंडों की संख्या का योग है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कोई संख्या दी हुई है, इसमें बोला गया है कि इस संख्या के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो पावर में आएगा उसको लिख लेंगे। अब करेंगे क्या, जितना पावर में लिखा हुआ है उसको 0 से स्टार्ट करके उतनी ही संख्या तक लाएंगे जितनी उसकी पावर है। देखिए, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसी तरह से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसकी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब देखिए, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते गए जैसे सॉल्व करते हैं और नीचे आ गया 360। ठीक, अब देखिए, अगर इसके क्वेश्चन में हो गया जाए कि विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो विषम हम देख लेंगे कि 3 और 5 विषम है, 2 सम, तो केवल विषम को हम लेंगे। विषम को ले लिया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 लिखा, 3 की पावर 1 लिखा, 5 की पावर 0 लिखा, 5 की पावर 1 लिखा, सेम प्रोसेस ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 24 आएगा। ठीक है, अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल से विषम को माइनस कर देंगे, सम की संख्या आ जाएगी। ये सबसे इजी वे है सम गुणनखंडों का योग निकालने का। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सम का पहले निकालें, सम का बाद में निकालें, वो निकल आएगा, उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक प्रोसेस रहे तो वो इजी होता है। ये सबसे इजी तरीका है कि आप टोटल निकाल के उसको विषम माइनस कर दीजिए, सम के गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट पार्ट होता है, क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया जाए कि कोई संख्या दी हुई है, उसके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सबसे इजी होता है। कैसे, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। सेम ही डिजिट है, 120 है, उसको हमने एलसीएम लिया, पावर में लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी पावर में आएगा उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने से जो नंबर आएगा वो हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे इसकी पावर में कितना है, 2 की पावर में 3 है, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 की पावर में 3 है, 3 लिख दिया, 3 की पावर में 1 है, 1 लिख दिया, और 5 की पावर में 1 है, 1। इनको ऐड कर दिया, जो आएगा वही हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 314 प्लस 1। तो इस संख्या में 5 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें सम नहीं होता है। अब देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे 120 संख्या दी हुई है, क्वेश्चन में बोल दिया गया कुल अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। उसको हम सेम प्रोसेस से एलसीएम ले लेंगे और उसको पावर में लिख देंगे। उसकी पावर में जो डिजिट दी हुई है उसको ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से बैठ करके दोबारा देखिए, इसको आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।